का नहीं है, इसलिए अवस्था वाले भी ध्यान दें। केवल बूढ़ों के लिए कथा नहीं, नौजवानों के लिए, युवकों के लिए नहीं, युवतियों के लिए भी कथा है। क्योंकि विद्यालय से शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षा नहीं। विद्यालय में केवल आपको शिक्षा मिल सकती है, संस्कार नहीं मिल सकते। आज का नौजवान, आज की नवयुवती, आज के नए जमाने के लोग सोचते हैं महाराज हम चंदन लगा लें, कलाई नारा बांध लें। लोगों को लगता है कि ये ओल्ड फैशन, ये पुरानी मानसिकता के लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, ये इनलिटरेट बॉडी, अशिक्षित है। आइए मुझसे, मैं आपको सिखाऊंगा धर्म क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, भागवत क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति का नाम गोदी में ठाकुर जी को लेकर के, झूले में लेकर के, पालने में लेकर के, गली गली घूमने का नाम भक्ति नहीं है। मीरा का नाटक करने से मीरा नहीं बन जाएंगे, जब तक मीरा के जैसे वो महाराज आपके अंदर भाव नहीं। मीरा के बाद कितनी मीरा बनने का प्रयास की, लेकिन आज तक कोई मीरा बन नहीं पाया। सूर के बाद कितने सूर हुए, लेकिन आज तक कोई सूर बन नहीं पाया। तुलसी के बाद लोगों ने कहा कि पत्नी की प्रताड़ना से, पत्नी के कट वचन सुनने से तुलसीदास बन गए। मैं कहता हूं यदि पत्नी के कट वचन सुनने से तुलसी बनते तो आज हर घर में तुलसी होना चाहिए। हर घर में लोग रहे भले ना, लेकिन पत्नी से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ऐसा घर हो, बड़ा सौभाग्यशाली है। वरना दिन में तो 2-4 बार झड़प हो ही गई। वो लालसा, वो हृदय में आकांक्षा, वो अपेक्षा, वो उद्गार आपके मन में जब आएगा, तब आपके अंदर लगेगा कि धर्म क्या है। और जिसके रोम में, जिसके शरीर में धर्म की जागृति ना हो, मैं कहता हूं वो खून नहीं, पानी। ऐसे मन होते हुए भी पशु, मजाक का विषय, टाइम पास का विषय नहीं, जबरदस्ती का विषय नहीं। कुछ लोग इसलिए कि भाई हमको भी जान लें कि हम की कथा में आए। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि महाराज इनका कार्ड आया था तो एक दिन जाना चाहिए व्यवहारिकता में, क्योंकि उन्होंने हमको इनविटेशन कार्ड दिया। अच्छा, मजा तो तब आती है जब वो कथा में आए और जजमान हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहे हो, और वो व्यक्ति पीछे बैठा हो तो बार बार सर उठा के उठा के देखे कि एक बार अगर जजमान से आई कांटेक्ट हो जाता, ये जान जाते कि हम भी आए थे, और जजमान हमारी ओर देखे, उधर देखे ही नहीं। वो व्यक्ति बैठा कथा में भले होगा, लेकिन मन नहीं लगेगा उसका कथा ना। कुछ लोग तो ऐसे कथा में प्रवेश करते हैं, इसलिए आते हैं हमको भी लोग जाने कि हम बड़े धार्मिक हैं। महाराज, एक बार यदि दिल से कृष्ण से जुड़ाव हो गया साहब, तो दुनिया वालों का प्रेम फीका पड़ जाए। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये पंक्तियां नोट कर लेना, न मुझे पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, न मुझे पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक था। लेकिन मेरी नजरें उन्हीं से मिली जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। एक बार कृष्ण की नजरों से नजरें मिल जाएं, दुनिया वालों की नजरें फीकी लगने लगेंगी। एक बार कृष्ण की आंखों से आंखें मिल जाएं साहब, आप जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा,
जिन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि वहां के जो पुजारी होते हैं आज भी महाराज जैसे जैसे 1 मिनट आधा मिनट बीता कि पर्दा लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की नजरें बांके बिहारी से न मिलने पावे। क्यों? क्योंकि यदि एक बार बांके बिहारी से नजरें मिल गई तो वो व्यक्ति तो पागल हो ही जाता है कृष्ण के लिए। महाराज बांके बिहारी भी उसके लिए पागल हो जाया करते हैं, उसी के साथ साथ पीछे पीछे चले जाया जाता है, उसी के साथ पीछे। आइए आपको उसी भागवत में प्रवेश कराएं जिस भागवत को परीक्षित सुखदेव ने मुख से सुना ही नहीं बल्कि भागवत तो कहती है पिया था। उसी भागवत में, उसी भागवत तत्व में, उसी भगवान के उस कथा प्रसंग में प्रवेश कराए जिस कथा को शिव पार्वती के सामने कहते हैं, जिस कथा को नारायण ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा नारद से कहते हैं, नारद व्यास से कहते हैं, व्यास महाराज सुखदेव से कहते हैं, सुखदेव परीक्षित जैसे महापुरुष के सामने और हजारों हजार महात्माओं के सामने भगवान को कैसे मनाएं, कैसे उन्हें रिझाएं। क्या आपने कभी ये सुना है कि भगवान शंकर इस मंदिर में जाकर के यहाँ जल चढ़ाए, वहां पूजा किए, वहां फूल चढ़ाए? कभी आपने सुना? हमने तो नहीं सुना। क्या आपने कभी ये सुना कि शंकर जी महाराज अयोध्या मंदिर गए थे, शंकर जी बांके बिहारी मंदिर गए थे? राम जी के विषय में तो सुना, राम जी रामेश्वरम में पूजा करते हैं, राम जी कोटेश्वर में पूजा करते हैं, राम जी मंदिर मंदिर जा जा करके भगवान को मनाया करते हैं। लेकिन शिव के विषय में कभी आपने सुना? क्योंकि भगवान को मनाने की दो विधि है साहब, एक अर्चा और दूसरी चर्चा। भगवान राम जब शिव को मनाते हैं तो पुष्प से अर्चा करके मनाते हैं, लेकिन भगवान शिव जब राम को मनाते हैं तो पार्वती के सामने चर्चा करके मनाते हैं। एक अर्चा से मनाने की विधि है, दूसरी चर्चा से मनाने की विधि है। तो जो सामर्थ्यवान हो साहब वो तो मंदिर में जाएं और पुष्प से अर्चा करें, लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो वो आइए मेरे साथ बैठ करके भगवान की कथा की चर्चा से भगवान को करें। कुछ लोग अभी भी महाराज अपने दुकानदारी में लगे होंगे, कुछ लोग अभी भी, माफ कीजिएगा ये बातें कुछ लोगों को गलत लग सकती कि महाराज दुकान पे ही आ गए सबसे पहले। क्या बातें आप पहले दिन की हैं, इसलिए मैं आपको 7 दिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए पहली खरी खरी बात हो जाए, अच्छा लगेगा। जीवन में बहुत कमाया, आज भी उसी 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, अभी भी पूरा नहीं हो पाया। और मैं कहता हूं जिंदगी भर कमाते रहोगे फिर भी कभी वो महाराज पूरा नहीं होगा। इसलिए जो गया वो बहुत बीत गया, अब जो बचा है उस शेष जीवन को और ज्यादा नहीं 7 दिन भगवान के चरणों में लगा दो। मैं गारंटी से कहता हूं प्यारे, जिंदगी भर मस्ती के उस उमंग में झूमोगे जैसे महाराज ये दुनिया आपको फीकी लगने लगे। कल मैं जहां कार्यक्रम की पूर्णाहुति करके आ रहा हूं, हाई कोर्ट जस्टिस, आपने उनका नाम सुना होगा, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन महाराज जिनका जलवा पूरे हाई कोर्ट में, पूरे लखनऊ में मुख्य जजमान थे इस कथा के, पिछली जहां कथा कल हम लोगों ने विश्राम, जहां कल पूर्णाहुति हुई, बड़ा नाम
हम लोग बैठे कथा महाराज पूर्णा होती के बाद तो जस्टिस साहब हमसे बोल पड़े, गुरुजी वास्तव में कहता हूँ अब इस दुनिया से मुझे वैराग्य सा और अब ऐसा लगता है कि अकेले किसी निदान जंगल में चला जाऊं। हमने कहा साहब अरे आप तो स्वयं भगवान स्वरूप कहे जाते हैं, न्याय मूर्ति कहे जाते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? उन्होंने कहा गुरुजी बहुत दुनिया देखी, आज पूरे उत्तर प्रदेश का चार्जिंग कंधों पर है, लेकिन मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मुझे इस दुनिया से वैराग्य है। मैं रहता भले हूं इस दुनिया में, लेकिन मुझे ये दुनिया नश्वर लगने लगी है। हमने कहा साहब आप आध्यात्म की उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, आप आध्यात्मिक जगत के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां लोगों को पहुंचने में कितने वर्षों का तप करना पड़ता है। इसलिए ये महाराज सौभाग्य से दिन मिलता है, ये सबके जीवन में नहीं आता। हजारों लोग इस कथा के नीचे में सुने होंगे, हजारों लोगों को इनविटेशन कार्ड मिला होगा, लेकिन ये सौभाग्य उसी को मिलता है जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एहि से आवर अति कठिनाई, 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 राम राम कृपा बिनु आव न जाई, गृह कारज राजन जाला, गृह कारज राजन जाला, गृह कारज राजन जाला, हे अति दुर्गम कथा में जाने के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो घर वालों को पटाओ, श्रीमान जी को, ये जी आज हमको कथा में जाना है, तो श्रीमान जी सबसे पहले फटकार लगाएंगे, लगन का टाइम आ गया, आप उनको कथा में सूझिए। हाँ तो जिनको जो काम हो हमको बताइए, हम कर लेंगे, लेकिन हम कथा में जाएंगे। पहले घर का काम निपटाइए,
घर वालों को मनाया, चले कथा में। चौराहे पर किसी से मुलाकात हो गई और पूछ लिए, कहाँ भैया, कहाँ बड़ा सज धज करके जा रहे हो, कहाँ? अरे भैया कथा में जा रहे हैं। अरे भैया कथा तो 7 दिन होगी, किसी दिन चले जाना, वहां न्योता है, चलोगे नहीं क्या? हाँ हम तो भूल ही गए थे। तो रास्ते से निकले और चले गए कहां? निमंत्रण। अच्छा चलो भैया, इसी तरह भगवत कृपा हुई, कथा पांडाल तक आए। कुछ लोगों को हमने देखा है कथा में आएंगे बड़ा बड़ा मोबाइल लेके, इतना बड़ा बड़ा, लोग जाने के हमारे पास बड़कोआ फोन हाथ में लिए। हाँ, उसको झुलाते बार बार। हाँ, दिखाते। अच्छा कुछ तो शिकार लिए रहेंगे, कुछ दो तीन लेके चले। और कथा में बार बार निकाल कर उसको पूछेंगे, और हाँ 5-10 मिनट में हर हाँ कहाँ कथा में। अच्छा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना प्रचार कर रहे हैं कि मैं कथा में आया हूं या कथा का प्रचार कर रहे हैं। ये मोबाइल में भी कभी कभी कलयुग आ जाता है, ये कथा में नहीं बैठने देगा ना, इसलिए बड़े सावधानी के साथ बैठे और हो सके तो उससे साफ कर दे। अगर बहुत जरूरी हो तो साइलेंट कर देना, बार बार जब वाइब्रेट करे तो निकाल के देखना। हमसे ज्यादा मतलब नहीं है उससे, लेकिन अगर हो सके तो प्यारे एक श्रोता बनने का प्रयास कर। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, इनको एकाग्र करके बैठे और यहां से जब वो कथा का अमृत का रस बहाया जाए तो इन कर्णपुरों से उसे सीधे अंदर ले लिया जाए। क्योंकि भगवान को अपने हृदय में यदि बैठाना चाहते हो तो किस मार्ग से भगवान अंदर प्रवेश करते हैं जानते हैं आप? आंखों से, नासिका से, मुख से, कौन से द्वार से भगवान हृदय में जाते हैं जानते हैं आप? पता है कि नहीं? अरे पता हो तो ठीक, ना पता हो तो बताएं। भागवत के 2 स्कंद में उसका वर्णन है साथ। भगवान किस द्वार से आपके हृदय में प्रवेश करेंगे जानते हैं आप? महाराज जानते हैं कि नहीं? और न जानते हो तो नोट कर लीजिए। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण यही सर्वदा
ये तो भगवत कृपा है कि भगवान की कथा की चर्चा में आज सौभाग्य है। कितना बढ़िया महीना भी है। कौन सा महीना है? अगहन। और भगवान जहां अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, पक्षियों में गरुड़ जी में हूँ, जलाशयों में गंगा में हूँ, धातुओं में कांचन सोना में हूँ, वही भगवान कहा करते हैं मासानाम मार्गशीर्षोस, महीनों में अगहन का महीना मैं हूँ। अगहन के महीने में दिव्य भागवत की भागीरथी में गोते लगाने का जो सुंदर सुअवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है, भगवान की कितनी कृपा है। जिस कथा को देवता भी नहीं पा पाते, जिस कथा को देवता भी पीने के लिए लालाई रहते, तड़पते रहते, तरसते रहते, उसी कथा में हम लोग बैठे। क्यों? क्योंकि ये कथा धन के बल से नहीं मिलती, ये कथा अपने पौरुष के बल से नहीं मिलती, ये कथा अपने बुद्धि बल से भी नहीं मिलती, ये कथा केवल परमात्मा बल की कृपा से प्राप्त होती है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत किसी का दिया हुआ कोई किताब नहीं है। भागवत क्या है जानते हैं? भागवत की परिभाषा क्या है पता है? भागवत किसे कहा जाता है जानते हैं? भागवत सुनने से क्या मिलेगा जानते हैं? किसी ने कहा पुण्य, किसी ने दूसरी टिप्पणी करते हुए कहा नहीं स्वर्ग। अच्छा, आज तक आपने किसी को देखा कि ये स्वर्ग गए? अच्छा, किसी को देखा कि ये नर्क गए? देखा? हमने तो नहीं देखा, जाते होंगे भैया। अब भागवत सुनने से स्वर्ग जाते हैं कि नर्क जाते हैं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा, ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग पुण्य लेने आते हैं। अच्छा, कुछ यहां से पाप भी ले जाते होंगे, तो यहां आने से क्या मिलेगा? क्यों लोग इतना हजारों हजार खर्च करके भागवत की कथा का आयोजन किया करते हैं? क्या होता है? इन्हीं सब विषय पर आज चर्चा करनी है, क्योंकि आज महात्मा का दिन है। और महात्मा का मतलब ही होता है जिसमें किसी चीज की महत्ता बताई जाए, महिमा बताई जाए। आज भागवत के महात्मा का दिन है। भागवत कोई और नहीं, भागवत साक्षात स्वयं भगवान है। और ये एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती,
भागवत के महात्म के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम् लभे। एक जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होगा, तब भागवत की कथा सुनने का मन बनता। और एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। सत्संगमम् पुरुषो यदा अज्ञान है कृतमोहमदान्धकार ना संविधाय ततो दयते बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन। बहुत जन्मों के पूरे जब उदय होते हैं, तब ये मांगलिक अवसर में सम्मिलित होने का अवसर है। क्योंकि ये भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति विग्रह। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् त्रिताप विनाश करने के सामर्थ्य रखने वाले भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। क्योंकि भैया बिना राधा के तो भगवान अधूरे हैं। तभी तो ब्रजवासी गाया करते, वृंदावन में गाया करते, बड़ी मस्ती में बड़े भाव में लोग कहा कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने गुलाम तेरो
जाया करती हैं। जो भगवान की कथा में कीर्तन में ताली बजाता है उसके हाथ की खराब वाली रेखाएं मिल जाया करती हैं। और न विश्वास हो तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को अपना हाथ दिखवाना और 7 दिन भगवान की कथा में भजन में कीर्तन में ताली बजाना और 7 दिन बाद आप दिखाओगे तो वो खराब वाली रेखाएं मिल जाएंगी। दूसरा फायदा, यदि हृदय के पास हाथ करके ताली बजाते तो हृदय में प्रहलाद की तरह भगवत प्राप्ति का आह्लाद उठता है। लेकिन यदि वही ताली अगर दोनों हाथ उठा के सर के ऊपर बजाई जाए तो सर के ऊपर यदि दुख के बादल भी मंडरा रहे हो तो वो दूर भाग जाते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी और कोई फायदा? हाँ भैया, अगला फायदा भगवान की कथा में कीर्तन में ताली बजाने का अगला फायदा है, अपने शरीर से पाप निकल जाता है। अच्छा, तो किसी ने पूछा कि गुरुजी आखिर वो पाप निकल के जाता कहाँ? बोलिए बोलिए, कहाँ जाता? तो किसी संत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि भैया जो नहीं बजाते ताली ना उन्हीं के सर पे जाके बैठ जाता। जो ताली नहीं बजाते उन्हीं के सर पे जाके बैठ जाता। और भैया मैंने तो पढ़ा भी है और सुना भी है, यदि भगवान की कथा में नाच लिया जाए तो 84 लाख योनियों में नाचने से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जरा मस्ती में झूमते दोनों हाथ उठा के ताली सजा के दे। बिहारी
यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतलीकरणपुष्पैः देवाभिवन्दनं संयात्मादिवन्दनम् आराधक्य ग्रहणान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयज्ञपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते श्री राधा कांत नमोस्तुते नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि श्री यज्ञनारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री घुष्मेश्वरनाथ धाम की श्री बेल्हा देवी मैया की श्री शुभदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्रीमद आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी शांति शीतल ही
श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्रामदेवताभ्यो गणनाथ सरस्वती शुक्र बृहस्पति पंचैता संस्मरे सादिवेदवचसा भुवन प्रसिद्ध या शब्दवर्णपदवाक्यमिदा सा कक्षपे भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरि कीर्तिप्रदे खिल मनोरथ ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अतुलितबलधामं धनुजवन सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वाक्जातं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
तेजं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरणम् वृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते कान्तिर्तामृषतनिन्दितदारदयन्मुरयत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभालावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि नीलाम्बुजस्यामलकोमलां सीतासमापितवामहारम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि कृष्णस्तदीयपदपदं गजपञ्जरान्ते अद्वैवं विशतुमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधं स्मरणं कृतस्मै कर्पूरगो